Yes, students. From today we are going to start our revision session on the chapter tissues. Okay. This is our chapter tissues. What do you mean by tissues? What do you mean by A tissues? specialized group of cells. A group of cells that are specialized to perform a particular function is called tissues. Okay, well done. And now mute yourself. टिश्यूज क्या होते हैं? एक ग्रुप होता है पूरी सेल्स का, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं आपस में और क्या बना देते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है किसके बारे में? जब हमें कोई भी एक सिस्टम बनाना है, एक हमें घर बनाना है, तो हमें सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या चाहिए? उसके लिए हमें ईंट चाहिए। ईंट मिलकर क्या बनाएंगे? एक दीवार बनाएगी। 3 और 4 वॉल्स मिलकर क्या बनाएंगे? रूम बनाएंगी। और बहुत सारे रूम मिलकर क्या बनाएंगे? एक पूरा घर बनाएंगे, हाउस। और हाउसेस मिलकर क्या बनाएंगे? कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से होता है हमारे पास जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। ठीक है। जैसे एक हमें घर बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट चाहिए ब्रिक, इसी तरीके से हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सेल। सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। यानी जैसे ब्रिक मिलकर एक वॉल बनाती है, सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज कंबाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं? आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन आपका बनता है। ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फिर आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। तो ये होता है हमारा टिश्यूज, यानी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। जब हमने टिश्यूज को डिवाइड किया, हमने उसको डिवाइड करना शुरू किया, तो हमने सबसे पहले देखा कि जो टिश्यू होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब एक ही टाइप के टिश्यूज मिलकर कहीं काम करते हैं तब उसको आप क्या कहते हैं? सिंपल। जैसे एक दीवार बनाने में केवल ईंट लगी है तो सिंपल। उसी दीवार को बनाने में आपने टाइल्स भी लगाई है, पीओपी भी लगाई है और उसको बहुत मॉडिफाई कर दिया है, तब आप उसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ठीक। इसी तरीके से जब एक ही टाइप की टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो सिंपल टिश्यू, और जब बहुत सारे टाइप के टिश्यूज कंबाइन होते हैं तब आप उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक। तो और हम बेसिक ये डिवाइड करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग किसमें है? प्लांट्स में और एनिमल्स में हम लोग डिवाइडेड हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो हमारे पास टिश्यूज भी क्या हो गए? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक बहुत ही प्राइमरी लेवल का टिश्यू होता है जो हमारी रूट और शूट की एपेक्स पे, रूट जो होती है वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है, शूट जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है। तो जो उनकी टिप होती है, रूट टिप या शूट टिप, किसी की भी आप बात कर सकते हैं। टिप जो शूट टिप होगी वो ऊपर होगी क्योंकि शूट को ऊपर जाना है, ग्रो करना है। जैसे और रूट टिप क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, उसको नीचे की तरफ ग्रो करना है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया स्ट्रक्चर अपना, आप देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू इसको आप समझेंगे। आपका जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है जो ऊपर टिप पे मिलेगा उसको आप एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो बीच में बॉटम मिलेगा कराने के लिए कैम्बियम लेटरल कहते हैं। और इंटरकैलरी होता है आपका, सॉरी इंटरकैलरी और लेटरल में प्रेजेंट होता है जो मैम गिर्थ में। ठीक, गिर्थ कराएगा और लेटरल आपका उसकी क्या कराएगा? एलोंगेशन कराएगा। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर है? इसके टिप्स पर प्रेजेंट है। शूट टिप या रूट टिप, दोनों के टिप्स पर कौन सा प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक। इसी तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो उसकी गिर्थ होती है, मोटाई होती है रूट की या फिर शूट की, उसको बढ़ाने में मदद करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक। और जो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है ये इसकी लेंथ को बढ़ाने में
हेल्प करता है, चाहे वो रूट होता है या फिर शूट होता है, एलोंगेशन कराने में हेल्प करता है। तो ये आपका था मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसके तीनों के बेसिक फंक्शंस थे। अब है आपका परमानेंट टिश्यू, जिसमें आपके आते हैं सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हमारे पास है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा के मेन आपको क्या मिलेंगे कि यहाँ पर ये क्या बनाएगा, पैकिंग टिश्यू बनाएगा या फिर ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, और इसके पास क्या होगा, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी और इनके पास लाइव सेल्स होंगी, यानी इसकी सेल्स होंगी वो लिविंग होंगी, उनका पूरा जो क्राइटेरिया होगा वो लिविंग होगी। इसकी सेल्स, क्योंकि जब परमानेंट हो जाएंगी वो सेल्स तब वो डेड हो जाएंगी, क्योंकि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, वही बाद में क्या होते हैं, परमानेंट बना देते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वही अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और कुछ टाइम बाद वो किसमें फॉर्म हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। ठीक, और जो हमारा जनरली रहता है, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ठीक, पैरेन्काइमा में कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड, टू इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टू हेल्प इन causing photosynthesis in the plant। फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। उसी की वजह से सनलाइट क्लोरोफिल से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं जो पैरेन्काइमा होते हैं इसी के अंदर क्लोरेन्काइमा भी होते हैं। जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल स्टोर होता है तब आप उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स की हम बात करें, जैसे लोटस होता है तो उसकी पत्तियां क्या होती है, सरफेस पे तैरती हैं, तो वहाँ पे वो तैरने के लिए उनको ब्योयेंसी की जरूरत होती है। वो जो ब्योयेंसी फोर्स होती है वो क्या होती है, एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज को ब्योयेंसी उनके अंदर होती है, उन्हें आप एरेन्काइमा कहते हैं। एक मिनट बेटा, उसके अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। ऐसी लीव्स जो पानी में है उनके अंदर क्या है, बड़े बड़े एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से ऐसे पैरेन्काइमा के टिश्यूज को आप एरेन्काइमा कहते हैं। हाँ बेटा आप बोलिए। मैम पैरेन्काइमा वाटर एंड फूड दोनों स्टोर करता है ना? क्या कह रहे हो, पैरेन्काइमा? मैम जो पैरेन्काइमा होता है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। बेटा मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? मैम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो ये प्रोवाइड करता है, उसको परमानेंट शेप देता है, साइज देता है। ठीक है, वो आपका पैरेन्काइमा का ही काम होता है, करता है। वैक्यूल एंड मैम फूड और वाटर भी स्टोर करता है ना? हाँ बेटा, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, फूड स्टोरेज ऑर्गन, तो इसलिए फूड भी स्टोर करता है पैरेन्काइमा। ठीक है, अब आपकी क्या आ जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर मैम मेरिस्मेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ और इसकी थिकनेस बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं ना। ठीक है, आ जाइए किसके ऊपर, कोलेन्काइमा के ऊपर। कोलेन्काइमा क्या देता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सभी प्लांट्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो किससे मिलती है, कोलेन्काइमा से मिलती है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी खड़े होने की स्ट्रेंथ, किसी भी प्लांट को खड़े होने की स्ट्रेंथ और उससे फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कई बार क्या होता है हवा की वजह से कोई उसकी स्टेम बेंड हो रही है तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से मिलती है, कोलेन्काइमा की वजह से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस कुछ और कम होते हैं और इनकी सेल की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो कैसी होती है, थिकन होती है, लेकिन इर्रेगुलरली थिकन, कहीं से ज्यादा मोटी होगी, कहीं से पतली होगी। ठीक
ठीक है, कहीं से उसकी थिकनेस यस मैम, कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पे जो थिकनेस होगी वो इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। अब आता है आपका स्केलर एन्काइमा। स्केलर एन्काइमा क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। तो आप देखते हैं ना कि जैसे कोई प्लांट है, जब आप देखेंगे कि उसकी इधर जो स्टैंड निकल रही है वो बहुत सॉफ्ट है, अगर आप उन्हें बेंड करेंगे तो वो हो जाएंगी, लेकिन सेंट्रल स्टैंड जो है वो बहुत हार्ड और थिक होती है, वो आसानी से बेंड नहीं होती, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा नहीं होती। लिग्निन की वजह से। लिग्निन की वजह से। कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्केलर एन्काइमा। लिग्निन। किसकी स्टोरेज कराएगा, उसके ऊपर लिग्निन की फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, हार्ड कवरिंग जो होती है नट्स की, जो आप खाते हैं, अगर आप बात करते हैं अखरोट की या बादाम की, कोकोनट या मूंगफली की, या इनकी जो कवरिंग होती है बाहर की, वो सब स्केलर एन्काइमा की वजह से ही हार्ड होती है। ठीक, और मैम इस टिश्यू की सेल्स डेड होती हैं। यस हाँ मैम। बेटा। तो अभी जितना हमने किया है स्केलर एन्काइमा तक, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे भी चलेंगे। तो हम आते हैं, व्हाट इज अ टिश्यू? व्हाट इज अ टिश्यू? Ma'am, tissue is a group of cells specialized in nutrition. Tissue is a group of cells that perform a special function. ठीक है, Our वो tissue is a कहेंगे group of cells that perform a special function. उनको आप टिश्यू कहते हैं। मैम आप एक से पूछ लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा study है। of tissue is called histology. यस, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होती है, उस हिस्ट जो वर्ड है वो टिश्यू से जुड़ा हुआ है, और लोगोज यानी लॉजी जो होता है उसका मतलब होता है लोगोज यानी स्टडी। तो यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज को आप हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? Tip of the stem and roots. In Tip of the cells and take the growing tip of the stem and root. एपिकल Present at the मेरिस्टेम growing tip and एपेक्स की रूट पे या फिर शूट की एपेक्स पे और रूट की एपेक्स पे मिलती है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताने हैं, आप देखेंगे आगे मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, वेट अ मिनट, यस बेटा, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे इसके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस। एक बड़ा पेड़ है, उसके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं। द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस, यानी जो उसकी वाटर कंडक्शन कराएगा उसकी ब्रांचेस में, उसको आप क्या कहेंगे? Xylem. जाइलम। वेल डन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? जाइलम कहेंगे, जो उसके अंदर वाटर कंडक्शन कराएगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आंसर को, कि वो जाइलम का कौन सा पार्ट होगा? जाइलम वेसल होगा। परमानेंट टिश्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या ऑल ऑफ दीज? Tissue. यस, क्या आएगा इसमें? Merismatic मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा प्लीज This डोंट मेक process is नॉइज, called differentiation. आंसर मी वन बाय वन। द ग्रिड ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू, ग्रिड क्या होती है? उसकी थिकनेस Lignin. बढ़ना। Late. Yes. Lignin. नहीं बेटा, थिकनेस जो बढ़ती है, Ma'am, lateral meristem. लेटरल मेरिस्टेम, जिसको आप क्या कहेंगे? कैम्बियम। जो गिल्ट Cambium. होती है स्टेम की या रूट की, वो किस वजह से बढ़ती है? कैम्बियम की वजह Or से। cambium. ठीक, which of the following tissue has that cells? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा या एपिथेलियल टिश्यू? Sclerenchyma. स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है, डेड सेल्स किसमें होती हैं? स्केलर एंड काइमा में होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू Parenchyma. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स में वो किसकी वजह से होती है? कॉलेनकाइमा की वजह से। बेटा मेन फ्लेक्सिबिलिटी का जो रोल रहता है वो किसका रहता है? कॉलेनकाइमा का रहता है। जो पैरेंकाइमा होता है वो तो पैकिंग टिश्यू होता है जनरली आपका। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the function of एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है उसका फंक्शन इनमें से क्या नहीं है? प्रोटेक्शन, गैसियस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर या ट्रांसपिरेशन? Conduction of water. कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है? Conduction of water. जाइलम कराता है। Ma'am, xylem. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे और क्वेश्चन पूछती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? Simple tissue are made with single type of एक cells मिनट और wait, आप में से बताएंगे कोई? Yes, ma'am. मैम yes. Yes, ma'am. आपकी वॉइस ब्रेक हो गया आ रही है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो आप यहाँ नोट करेंगे। Yes, ma'am. जो टिश्यू Simple tissue is सिंपल में tissue क्या आ is made जाएगा? up of टिश्यू single मेड अप types of ऑफ वन cells. टाइप ऑफ सेल, और परमानेंट में क्या आ जाएगा? Permanent tissue made up of कॉम्प्लेक्स में many क्या आ जाएगा? types of टिश्यू cells. मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ many सेल। types of Permanent tissue is also called multicellular. परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप बेसिक पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज आल्सो नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज नोन एज कंडक्टिव टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है जाइलम, Xylem and phloem. Xylem and phloem. फ्लोएम। xylem tissue bracket vessels, देखिए बेटा, xylem parenchyma and xylem. अब आते हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें आपके क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। आगे का टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड फ्लोएम। जो जाइलम होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो जड़ होती है पेड़ की, वहाँ क्या होते हैं? जाइलम होते हैं, और वो मिट्टी में से, सॉइल में से वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब कराएंगे जाइलम, और पेड़ में ऊपर तक ले जाएंगे, सारी पत्तियों तक, फ्रूट्स तक, सारे पेड़ तक पानी ले जाने का काम जाइलम का है। अगर आप पेड़ पे डायरेक्टली ऊपर से पानी डाल दो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने पत्तियों पे पानी डाल दिया तो वो उसके अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। पानी हमेशा जड़ों से ही पेड़ों के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जितना भी वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो सभी प्लांट्स के अंदर रूट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। रूट्स वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम जो करती हैं, उनके अंदर जाइलम होते हैं। जाइलम का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाएगा हमेशा। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े बिग ट्रीज होते हैं, उनमें भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और वो किसके थ्रू होता है? सक्शन पंप के थ्रू। ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं उसको। जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फीट के होते हैं ट्रीज, जिनको आप बोलते हैं बिग ट्रीज, उनके अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होता है। और जो फ्लोएम होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मैम ये बायडायरेक्शनल होता है। जो पत्ती होती है पेड़ों की, उनके अंदर खाना बनता है, और वो खाना पत्तियों से बनके जड़ों तक और पेड़ के हर पार्ट तक जाता है। इसलिए हम इसके फ्लो को बाई डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं, क्योंकि वो फूड नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, लेकिन वाटर केवल ऊपर जाएगा, इसलिए जाइलम का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, जो आपका जाइलम होता है, इसमें हमारे कुछ जाइलम एलिमेंट्स होते हैं
जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, ब्रैकेट, वेनल, xylem, parenchyma and xylem fibers. फाइबर्स, ठीक। और जो फ्लोएम होते हैं इसमें भी 4 टाइप्स के एलिमेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, Companion एंड From parenchyma and from tube. Phloem parenchyma. ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने इसके बारे में सारा डिस्कशन किया। इसके मेरिस्मेटिक और परमानेंट टाइप्स को हमने पूरा डिस्कस किया। प्लांट टिश्यू